सांच को आँच कहाँ। की बार प्रिय दोस्तों, अब की बार 400 पार। आप मोदी जी के इस नए स्लोगन को, इस नए नारे को सुन रहे हैं ना। आखिर जब 272 सीट पर ही सरकार बहुमत से बन जाती है तो फिर मोदी को 400 पार जाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। आज हम इसी राज का खुलासा करेंगे, इसका पर्दाफाश करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल सांच को आँच कहाँ पर। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि किन्हीं कारणवश अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबाकर हमसे जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यह कैसा लगा कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारा मार्गदर्शन करेगा। अब की बार प्रिय दोस्तों, यह नारा इसी बार लोकसभा में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा आगामी 18वीं लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र दिया गया था। और अब तो 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो गई है, क्योंकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। यह 18वीं लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में संपन्न होगा। मोदी के इस नए स्लोगन या नारे से जहां विपक्ष बौखलाया हुआ है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के नेता और कार्यकर्ता 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। जगह जगह सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है, तो वहीं पर विपक्ष द्वारा 400 पार जाने से रोकने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि 400 पार जाते ही 18वीं के बाद 19वीं लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना ही मोदी खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि अंबेडकर की अध्यक्षता में बने भारतीय संविधान को ही पूरा का पूरा बदल कर रख देंगे। प्रिय दोस्तों, इस बात पर हंसी तो आती है। जहाँ तक मेरा विचार है तो विपक्षी पार्टियों का ज़मीनी स्तर काफ़ी हद तक घट गया है। उसकी पकड़ जनता के बीच में कमज़ोर हो गई है। अतः उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि वह क्या करे क्या ना करे। मोदी को 400 पार जाने से कैसे रोके। मोदी को हराने के लिए उसने नया गठबंधन भी बना लिया है, पर उसका यह नया गठबंधन इंडिया इतना कमज़ोर है कि जनता को उस पर विश्वास करना बड़ा कठिन हो रहा है। प्रिय दोस्तों, मन में यह सवाल मेरे ही नहीं, आपके भी मन में आना स्वाभाविक है कि जब केंद्र में सरकार बनने के लिए 272 सांसदों की संख्या पर्याप्त है तो मोदी को 400 पार जाने की क्या आवश्यकता आ पड़ी। प्रिय दोस्तों, तो आइए इसी रहस्य को जानने के लिए सबसे पहले हमें लोकसभा की कुल सदस्य संख्या जाननी आवश्यक है। इस समय लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 है। उसी पार्टी की सरकार बनेगी जो 272 सीट जीतकर लोकसभा में पहुंचेगी। आपको याद दिलाता चलूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में अकेले भाजपा को 303 सीटें मिली थीं और उसके गठबंधन के सहयोगी दलों को 49 सीटें मिली थीं। इस प्रकार से मोदी की बहुमत वाली सरकार बन गई थी, जिसका कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है। भाजपा अकेले ही लोकसभा में इतनी 303 सीटें पा चुकी थी कि यदि सहयोगी दल साथ छोड़ भी देते तो भी सरकार गिरने वाली नहीं थी। प्रिय मित्रों, अब तक के इस वीडियो से यह स्पष्ट हो गया है और उन लोगों को भी पता चल गया जो अभी तक इससे अनभिज्ञ थे कि केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार बहुमत से बनने के लिए 100, 150, 200 की नहीं
बल्कि कम से कम 272 लोकसभा सीटों की आवश्यकता पड़ती है। पर मित्रों, एक बहुमत वाली सरकार को इतने से ही काम नहीं चलने वाला है। फिर सवाल उठता है कि अब उसे क्या कमी रह गई है, क्या चाहिए? वह जैसा चाहे वैसा करे, नया नियम बनाए, नया कानून बनाए, कानून में संशोधन करे, देश में लागू करे। अब सरकार को चिंता किस बात की? बस मित्रों, बस उसे इसी बात की तो चिंता है। बहुमत की सरकार रहते हुए भी वह जो चाहे वह नहीं कर सकती। उसके लिए उसे 272 की नहीं, प्रचंड बहुमत वाली संख्या की आवश्यकता है, और वह संख्या है 362 की। आपको याद होगा कि असंभव से दिखने वाले धारा 370 को हटाने में मोदी सरकार को कितने नाकों चने चबाने पड़े थे, और ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे। इन सब के लिए प्रचंड बहुमत की संख्या मोदी के पास कहाँ थी? लोकसभा में तो 10 सदस्यों की संख्या कम पड़ रही थी ना। भाजपा और उसके सहयोगी दलों की कुल संख्या 352 ही तो थी। हालांकि लोकसभा में वोटिंग पर अंततः जीत मोदी की ही हुई, और शायद मोदी का यह नारा बहुमत की संख्या के लिए नहीं, बल्कि प्रचंड बहुमत की संख्या के लिए दिया गया है, जिससे आगामी सरकार को किसी और का, सीधे सीधे कहें तो विपक्ष का मुंह न ताकना पड़े, क्योंकि उसे अभी ऐसे ऐसे देश हित में काम करने हैं जिसे लोग धारा 370 या ट्रिपल तलाक व श्री राम जन्मभूमि निर्माण से कम नहीं मानते। यही कारण है कि मोदी अब की बार 400 पार जाने की गुहार लगा रहे हैं। प्रिय दोस्तों, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में यदि मोदी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बन जाती है तो आगे मोदी का क्या टारगेट होगा या तो मुझे नहीं पता, पर इतनी तो आशंका है कि कांग्रेस के बनाए दो ऐसे कानून आज भी जिंदा हैं जो पूरे हिंदुस्तान के लिए नासूर बने हुए हैं। कहीं मोदी का टारगेट यही तो नहीं? वह पहला कानून है वक्फ बोर्ड, जो कांग्रेस द्वारा बनाया गया है, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड वाले जब चाहें, जिस समय चाहें, किसी की भी ज़मीन पर अपना दावा ठोक सकते हैं। इसी कानून के कारण वक्फ बोर्ड आज हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा ज़मींदार या भूमिधारक बन गया है। यदि इस कानून में संशोधन या इसे पूरा का पूरा समाप्त कर दिया जाए तो इस प्रकार से वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लग जाएगी। दूसरा जो सबसे जटिल महत्वपूर्ण कानून है वह है पूजा स्थल कानून 1991 का निपटारा। जी हाँ, कांग्रेस के द्वारा बनाए गए इसी कानून की वजह से आज भी हम काशी के ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के लिए लड़ रहे हैं। इस कानून के समाप्त होने से इन मंदिरों के साथ साथ देश में तमाम ऐसे मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों का भी रास्ता साफ हो जाएगा जो आज भी किन्हीं न किन्हीं कारणों से विवाद के घेरे में हैं। प्रिय दोस्तों, जो कुछ भी हो, 400 पार का राज जान लेने के बाद आप चुप नहीं बैठेंगे। इस राज का खुलासा पड़ोसियों में ज़रूर करेंगे, इष्ट मित्रों को ज़रूर बताएंगे, सोशल मीडिया आदि में शेयर ज़रूर करेंगे, चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर चाहे वह व्हाट्सएप आदि हो। एक बात और, यह तो हमें नहीं पता कि आप किसको अपना बहुमूल्य मत देंगे, पर इतना तो अवश्य पता है कि आप उसी पार्टी को अपना बहुमूल्य मतदान करेंगे जिसमें अपार दृढ़ इच्छा शक्ति, देश व समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा दिखलाई पड़ता होगा। अच्छा, फिर मिलूंगा एक नए ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, समसामयिक, मनोरंजक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत्य सनातन धर्म की जय। जय बालाजी, जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय हिंद।